घर के काम, घर की सारी ज़िम्मेदारी, बच्चों की, खाना बनाना, साफ़ सफाई करना, सब औरत की ज़िम्मेदारी होती है। और ये ज़िम्मेदारी पहले ही जिन उन पे डाल दी जाती है कि ये तुम्हारा घर है, तुम जानो और तुम्हारा काम। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब, आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही सब शेयर करना चाहती हूँ कि आपके नज़दीक एक परफेक्ट होम मेकर क्या होती है। मतलब उसकी क्या डेफिनेशन लेते हैं आप? क्या एक जो होम मेकर है उसके लिए एक टाइम लिमिट जो होती है वो एक फ़िक्स होती है कि उसने इस टाइम पे ये काम करना है और घर के सारे काम सुबह ही इस टाइम पे स्टार्ट होने हैं, ये 6-7 का टाइम है या 8 का टाइम है या 10 का टाइम है, तो क्या उसके लिए एक टाइम लिमिट फ़िक्स होती है? अच्छा, मुझे ऐसा नहीं लगता और ना ही मैं ये समझती हूँ कि एक परफेक्ट और बेटर होम मेकर के लिए ना या हाउस वाइफ के लिए कि ये मेरे से पूछा जाए तो मैं कहूँगी कि एक होम मेकर के लिए टाइम की कोई लिमिट नहीं होती। घर के काम, घर की सारी ज़िम्मेदारी जो है ना वो उसी के ऊपर होती है। वो जिस तरह चाहे, जैसे चाहे अपनी मर्ज़ी से कर सकती है। सारी टाइम सेट करना, हर बजट सेट करना, खाना क्या बनेगा, कैसे बनेगा, किस टाइम बनेगा, ये सब कुछ उसके ऊपर होता है। तो वो खुद ही डिसाइड करती है। अगर टेंशन लेके काम करेंगे तो काम फिर वो करने का उसमें कोई मज़ा नहीं रहता, कोई इन्जॉयमेंट नहीं रहती। और जिस टाइम भी आपने कोई चीज़ फिक्स कर ली है ना, और वैसे भी मैं ये समझती हूँ कि काम को काम समझ के किया जाए ना तो वो फिर आपको एक स्ट्रेस का एक मरकज़ बन जाता है। मतलब एक पॉइंट आ जाता है कि वो आप उसको स्ट्रेस में लेके करने लग जाते हैं और फिर ना तो वो काम ठीक होता है और ना ही आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए मैं यही समझती हूँ कि जो भी काम करें उसको दिल से करें और अपने हिसाब से करें, तो वो काम करने में भी आपको मज़ा आएगा और सब कुछ आपके मुताबिक भी होगा। तो जनाब, अभी नहीं होता कि मेरा घर जो है ना वो हर वक्त लिशका पुशका रहता है। हर घर में जब इंसान रहते हैं ना तो ऊंच नीच चलती रहती है, गंद भी पड़ता है। ज़ाहिर है जिस घर में रहना नहीं है, जिधर कोई नहीं होगा तो उधर क्या पता चलेगा, या जिधर बच्चे नहीं होंगे, बंदे नहीं होंगे, गंद कैसे पड़ेगा। हाँ, एक बेरौनकी, एक वीरानी होती है। जिस घर में बंदे रहते हैं ना उस घर में में सफाई भी होती है। गंद पड़ेगा तो सफाई भी हो जाएगी, सफाई होती है तो गंद भी हो जाता है। तो इसलिए ये एक बड़ी बात नहीं है। तो जनाब, हमने जी आज अपने दिन की शुरुआत आपको मैं कमरे से दिखाती हूँ कि मेरे कमरे की हालत ऐसी भी होती है जो कि मैं आपको दिखा दूँ कि ये ज़रूरी नहीं होता कि मैं रात को रोज़ ही साफ़ सफाई करूं। कभी कभी मैं नहीं भी करती। जैसे हम लोग कहीं कल गए हुए थे तो रात को जब मैं आई हूं तो मैं थकी हुई थी। उस टाइम तो साफ़ था घर, लेकिन सब आके हम लोग इसी रूम में बैठे तो बच्चे भी थे। और ये जो आप पतीले देख के देख रहे हैं ना, ये सब मेरे भतीजे के काम है। वो है ना, उसको बहुत शौक है। वो जितने भी पतीले हैं ना घर के सब निकालता रहता है और जो जान के जो गंद है ना उसके अंदर डाल के पकाता रहता है। आज उसने हांडी में बनाई थी क्लिप्स, वो जो कपड़ों को सुखाने के लिए हम क्लिप्स होते हैं ना, हवा से उड़ ना जाए कपड़े, तो वो वाले क्लिप्स थे। आज मेरे भतीजे ने वो पकाए हुए थे। तो ये इस तरह के जो वो अक्सर जो ना भी खेल रहा हो ना, तो जब जिस जगह पे उसने रखे होते हैं वो किसी को उठाने नहीं देता। तो आम तौर पे मेरी रूटीन तो यही होती है कि मैं शाम को एक बार घर में फिरती हूँ, जो भी चीज़ इधर उधर है वो सब सेट कर लेती हूँ ताकि सुबह मुझे ज़्यादा कोई चीज़ मेहनत करनी ना पड़े। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बहुत ज़्यादा थके होते हैं या आपका मूड नहीं होता या आप कहीं गए होते हैं तो फिर वो चीज़ नहीं हो पाती। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही कोई फिक्स रूल है कि आपने ये करना ही करना है, तो अगर ना किया तो मौत वाक़या हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मेरा एक रूल ये ज़रूर है कि जो भी आज का काम है वो कल पे नहीं डालना चाहिए, लेकिन इंसान है तो थोड़ी सी लेवरेज होनी चाहिए। तो मेरा एक रूल ये है कि एक बेहतर होम मेकर के लिए ज़रूरी है कि वो थोड़ा सा आम घर वालों से जल्दी उठ जाया करे। आधा घंटा पहले का मार्जिन रख लिया करें ताकि उन बाकी सब के उठने से पहले आपके आधे काम सिमट चुके हों। बाद मेरा एक और रूल है कि मैं काम उस जगह से स्टार्ट करती हूँ जो जगह मुझे सबसे ज़्यादा घर की पसंद होती है।
तो अक्सर आपने मुझे इस जगह पर लगाते हुए देखा होगा पोछा। मैं सबसे पहले इसी जगह पे लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ये जगह बहुत अपनी इंटरेस्ट है ना, जो वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इधर हमने प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं ना, तो ग्रीनरी पता है इंसान की नेचर में है कि वो पुरसकून हो जाता है। तो मुझे ये जगह बहुत पसंद है। वैसे तो मुझे अपने घर का एक एक कोना पसंद है, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे आपकी फेवरेट होती है ना, तो मेरा कोना है, मेरी इंटरेस्ट मेरी फेवरेट है, तो मैं हमेशा वहीं से एक्साइटेड होती हूँ वहाँ से सफाई स्टार्ट करने की। तो जनाब आज मेरा एक टास्क था जो मैंने खुद को दिया हुआ था कि मैंने अपने जूतों की सेटिंग करनी है रैक की, जो कि बहुत मुद्दत से नहीं हुई थी। सब ऊपर नीचे, कुछ जूते मैंने निकालने भी थे और कुछ दानियाल के ज़्यादातर शूज़ थे जो उसको छोटे हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि आज उसका ये रैक खाली करके उसका सेपरेट एक बना दूं, और उसके जितने भी छोटे शूज़ हैं वो मैंने एक शापर में डाल के ना, एक बैग में डाल के बंद कर दिए हैं, क्योंकि हमारे घर में माशाल्लाह माशाल्लाह भी हर साइज़ का बच्चा है। तो आगे हमारे हर ब्याह हैं वो पहनेंगे, तो वो मैंने अभी साइड पे निकाल दिए हैं ताकि इधर दूसरे जूतों की जगह बन जाए। तो मैंने अपने सारे जूतों को पहले निकाला है, साफ़ किया है, और अब मैं कुछ को डिब्बे में डाल रही थी, जितने डिब्बे थे उसमें डाले हैं, और कुछ बाकी ऐसे रख दें। पता नहीं बंद कैबिन भी जो होते हैं ना, उसमें भी डस्ट पड़ जाती है, और पता नहीं, तो सोचें जो हमारा घर है खुला सारा हर जगह पे होती है, तो उधर क्या हाल होगा। तो इसलिए मैं रोज़ का काम ना रोज़ ही करना पसंद करती हूँ। कल पे डाल दें तो फिर आपका डबल ट्रिपल काम हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल फिर एक अच्छी सी वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे मेरे बेटू जी भी मेरी हेल्प करा रहे थे, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जनाब, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।